अगर आपका मन अक्सर अशांत रहता है तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार किसी महात्मा से कोई पूछता है, महात्मा जी, हमारे मन की अशांति के कारण क्या हैं? वे संत कहते हैं, वैसे तो मन की अशांति के कई कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसे कारण बताता हूं जिनसे ज्यादातर लोग परेशान हैं। पहला कारण है, तुम जैसे हो खुद को वैसे नहीं स्वीकार रहे हो। किसी की चाहत है कि वह और सुंदर होता, किसी की चाहत है कि वह और लंबा होता। लोगों की ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, वे उनकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, एक वे जो पूरी की जा सकती हैं और दूसरी वे जिनको पूरा करने का कोई तरीका नहीं। जैसे अगर किसी की लंबाई एक निश्चित सीमा पर जाकर रुक गई है तो अब उसे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं। अगर कोई जन्म से किसी रंग रूप या सुंदरता के साथ पैदा हुआ है तो उसे बदलने का कोई तरीका नहीं। दूसरी इच्छा हो सकती है कि मुझे धन कमाना है, मुझे सम्मान कमाना है, तो ये ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी करी जा सकती हैं। इनके लिए सही दिशा में कर्म आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति खुद को वैसा नहीं स्वीकारता जैसा वह है, तब तक वह शांत नहीं हो सकता। खुद को स्वीकारने का तरीका है जीवन की वास्तविकता को देखना। जीवन की वास्तविकता देखनी है तो शमशान में जाओ, जहां हर सुंदर और कुरूप मिट्टी का हिस्सा है। शमशान की राख जो कहती है, अगर वो समझ गए तो खुद को स्वीकारने में कठिनाई नहीं होगी। अशांति का दूसरा कारण है पछतावा। पछतावा एक ऐसी दीमक है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। तुमने भूतकाल में कुछ ऐसा करा था जिसके कारण तुम अभी तक खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारा खुद को क्षमा ना कर पाना ही तुम्हारी अशांति का कारण है। यदि इस पूरे संसार में तुम्हारी क्षमा और तुम्हारे प्रेम के कोई योग्य है तो वो तुम खुद हो। जो गलती तुमने भूतकाल में करी वो तुम्हारे उस समय के मानसिक स्तर पर आधारित थी। उसके लिए अपने इस समय के मानसिक स्तर को कष्ट मत दो। यदि उस गलती के लिए रोना आता है तो रो लो, चीखना आता है तो चीख लो, लेकिन उस गलती के भार से मुक्त हो जाओ। पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म का अर्थ होता है उनकी सेवा करो जिनको सेवा की आवश्यकता है। इससे तुम्हारे मन की गंदगी साफ होगी और तुम्हारे मन से बोझ उतरेगा। तुम्हें पछतावा हो रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उस गलती के भार से मुक्त होने के पात्र हो। डाकू उंगली माल ने न जाने कितनी हत्याएं करी, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आने के बाद वह बदला और उसका पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। तो चाहे भूतकाल में तुमने कितनी भी गलतियां करी हैं, लेकिन अगर तुम हृदय से चाहते हो बदलना तो तुम बदल सकते हो। मन की अशांति का तीसरा कारण है लोगों की बातों को नजरअंदाज न कर पाना। यह संसार बहुत बड़ा है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अगर तुम सबकी बातों को अपने हृदय पर लेने लगोगे तो तुम जियोगे कैसे? अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम पर हंसेंगे, जो तुम्हारा अपमान करेंगे। कोई तुम्हें गालियां देगा और कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों पर ध्यान दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? चाहे भीतर की यात्रा हो या बाहर की, तुम्हें नजरअंदाज करना आना चाहिए। कोई तुम्हारा भला नहीं सोचता, ये बात ठीक है, कम से कम तुम खुद तो अपना भला सोचो। इन 3 कारणों की वजह से व्यक्ति का मन अशांत रहता है। वैसे तो और भी कारण हैं, लेकिन ये 3 कारण मुख्य हैं। वह लड़का तो उन महात्मा की बात समझ जाता है, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। अशांति के 3 कारण हैं। पहला, खुद को स्वीकार ना कर पाना। दूसरा, भूतकाल की किसी बात पर पछतावा करना। और तीसरा, लोगों की बातों को इग्नोर ना कर पाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।